चाहिए। देन नेक्स्ट टूल से लिखो फटाफट से इंच टेप, हाइट नापने के लिए। या फिर ऐसा हाइट मशीन भी आती है, अगर आप प्रॉपर सेंटर चलाते हैं या न्यूट्रिशन क्लब चलाते हैं, है ना, तो आपके पास में ऐसा हाइट नापने का मशीन होना चाहिए। और अगर आप कहीं कस्टमर के पास बाहर जाते हैं, होम चेकअप पे जाते हैं, चेकअप कैम करने जाते हैं, तो फिर आपके पास में कमर नापने के लिए ये टेलर वाली इंच टेप, और ये हाइट नापने के लिए ये वाली टेप होनी चाहिए, है ना। बिना हाइट नापे भी आप मशीन पर खड़ा करा देंगे तो गड़बड़ रिपोर्ट आएगा। या कई बार हम लोग ऐसे कंधा मैच करते हैं, बोले भाई टेप तो घर पे रह गया, देख मेरी हाइट तेरी हाइट कंधा मैच हो रहा है, थोड़ा सा 2 इंच तुम छोटे हो 2 इंच बड़े, अरे झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना है। एक ही बार तो टेप खरीदना है 50-60 रुपए का है ना। वो बार बार दुख क्यों पाना। आपके पास सिस्टम होना चाहिए, पर आप मतलब कहीं भी कस्टमर को लगे कि यार अब यस ये प्रोफेशनल है यार, ये एक एक चीज को जांचता है, ये अंदाजे से कुछ नहीं लिख रहा है, ये मजा आएगा नहीं आएगा, है ना। तो इंच टेप भी, और ये वाली टेप क्यों, ये चेस्ट को, ये पेट बेली फैट थाइस की चर्बी, ये ट्रंक इसकी चर्बी साइड की, है ना। तो ये चर्बियों को नापने के लिए, क्योंकि चर्बी ज्यादा कम होता है पहले स्टार्टअप में। अच्छा, कहीं अनकंफर्ट महसूस होता है कि फीमेल है, उनको खुद को दे दीजिए टेप कि दीदी आप चेक कर लीजिए, मैम आप एक बार अपना कमर का नाप या पेट का नाप या हिप्स का नाप, कमर ले लीजिए, वो ले लीजिए फैट का, इसमें लिख देता हूं मैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमें मतलब किसी को अनकंफर्ट फील हो रहा है और महिला का हम कमर नापने लग गए, ऐसा नहीं। या आप आपके साथ में कोई फीमेल है, आपकी वाइफ है, आपके डाउनलाइन से आपके अपलाइन कोच हैं, तो मतलब हमने वो सारा माहौल देखकर ही हमें चेकअप करना होता है ना। लेकिन रहना चाहिए आपके पास इंच टेप और हाइट नापने का टेप। अगर ये इंच वाला टेप नहीं है, ये टेलर टेप, तो ये वाली टेप से आप केवल हाइट नाप के और उसमें मेंशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके। देन हाइट मशीन ऐसा भी ले सकते हैं, अगर आप क्लब चलाते हैं, घर पे हैं, अगर मतलब इसको स्थायी रूप से आपको एक जगह रखना पड़ेगा, बार बार आप लोग बैग में लेके जा नहीं सकते इसको, है ना। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास में नेक्स्ट जो टूल्स होना चाहिए, वो टूल्स है पेन। लिखो नीला पेन, लाल पेन एंड मार्कर। बोले सर ये भी लिखवाते हैं बोले नहीं लिखवाएंगे ना, तो लाल पेन ढूंढना पड़ता है जी हाईलाइट करने के लिए। मैं कई बार देखता हूँ, कई बार मैं खुद भी रहता हूँ तो टीम में मांगता हूँ, बोले सर लाल पेन दे दो, नहीं है, मैं खुद लेके जाता हूँ फिर है। सर बता रहे थे ना, हाईलाइट करना पड़ता है उसको, डेंजर जोन बताना पड़ता है, रेड मार्किंग करनी पड़ती है। जैसे कोई बच्चे फेल होते हैं तो मैम लोग कैसे रेड मार्किंग करते हैं लाल पेन से, है ना। तो वैसे ही मार्कर क्यों, प्रोडक्ट्स में कंटेंट वो लिखने के लिए, डाइट प्लान कितना चम्मच कितना क्या, है ना, वो भी लिखते हैं हम लोग। तो आपके पास ये 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के, देखो ये लाल पेन नीला पेन, है ना, देन मार्कर ये, तो ये आपके पास में होना चाहिए। देन नेक्स्ट टूल से लिखो चेकअप डायरी। कई बार मैं देखता हूं कि हमारे पास चेकअप डायरी है, तो मशीन तो हम लोग ले लेते हैं कहीं से, लेकिन हम लोग नॉर्मल कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में वजन इतना आया, फैट इतना हो गया, वीएफए इतना हो गया, है। झोला छाप वाली कहानी है, हमारी पूरी पिक्चर है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग तो बहुत प्रोफेशनल लिखते हैं, मुझे मालूम है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप लोग, जबरदस्त तरीके से लिखते हैं आप लोग। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, कई लोगों को देखता हूँ, आपके कस्टमर्स जो डालते हैं वो देखता हूँ मैं। और कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा, कॉपी के पेज फाड़ के उसी में लिख देते हैं, बोले सर वो चेकअप डायरी नहीं मिल रहा था या भर गया है तो नया, अरे 150-200 रुपए में बन जाते हैं, छपवा लिया करें 100 पेज का। 100 पेज मतलब 200 पेज, ओरिजिनल कॉपी उनके पास, कार्बन कॉपी हमारे पास, है ना। तो चेकअप डायरी ऐसा होना चाहिए जिसमें सारा चीज मेंशन होना चाहिए, आपका नाम नंबर, उनका नाम नंबर पता, और ये सारा मशीन में जो रेशियो आते हैं वो। देन नेक्स्ट लिखे आप लोग बिल बुक। किसी भी कस्टमर को जब आप प्रोडक्ट दें तो बिल बनाकर जरूर दीजिए, रिटेल ऑर्डर फॉर्म कहते हैं इसको, रिटेल ऑर्डर फॉर्म। हम लोग दुकान पर जाते हैं तो बिल मिलता है, कितना अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी लाइए। मान लीजिए आपने एक साबुन परचेस किया, इमेजिन करिए, और साबुन वाले वो दुकान वाले ने एक बिल बना कर दिया, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे हाँ यार, बोले दुकान वाला अच्छा है यार, बोले कंपनी का सामान है ना। तो अगर आप फ्रेश भी एक रिटेल करते हैं तो बिल बनाकर देना है। अच्छा, इसलिए नहीं कि अच्छा लगेगा, कंपनी 2 साल के अंदर कभी भी बिल मांग सकती है, हर्बल लाइफ के एथिक्स में नियम है ये, लिखो एक चीज। 2 साल के अंदर कभी भी, मान लीजिए आपने इस महीने 50,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, अगले 2027 के मार्च महीने तक कंपनी इस 50,000 के प्रोडक्ट का हिसाब पूछ सकती है, ये ध्यान रखेंगे आप। 2 साल 24 महीने में कभी भी। इसलिए प्रोडक्ट कितना बेचे हैं या प्रोडक्ट खाए भी हैं, उसका आपके पास हिसाब होना चाहिए।
जैसे हम लोग तो जीएसटी देते हैं, तो हमें तो एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है, कितने का प्रोडक्ट आया, कितना बेचा, कितना खाया, घर में कंजप्शन किया, तो जीएसटी तो हम लोग पूरा उसके साथ ही जाता है ना, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, तो वो आपके पास में इसका हिसाब होना चाहिए जी। रिटेल ऑर्डर फॉर्म, बिल बुक, इसमें भी क्या है, ऊपर आपके नाम डिटेल्स, नीचे कस्टमर का, देन क्वांटिटी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, है ना। मतलब एक से एक दिया तो एक, दो दिए तो दो लिख लीजिए, एमआरपी देन टोटल, हमेशा लिखिए एक चीज, बिल हमेशा एमआरपी में बना कर देना है। डिस्काउंट करने का अधिकार हमें नहीं है, डिस्काउंट करने का अधिकार केवल कंपनी को है। कंपनी उनको 15% से स्टार्ट करती है एज ए कस्टमर, देन 25, 35, 42, 50 आप आईडी जनरेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप छूट करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन बिल एमआरपी से ही बना होना चाहिए, क्योंकि कभी कंपनी ने चेक कर लिया और आपने डिस्काउंट दिया है तो अनएथिकल बिजनेस है ये, छूट देने का अधिकार हमें नहीं है ना। तो बिल बनाकर दीजिए, एमआरपी से बनाकर देना है। ओके, नेक्स्ट चलें। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपके पास और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब कस्टमर के पास गए हैं तो प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो कैसे बिजनेस करेंगे हम लोग, हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास में सारे बेसिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, लेकिन कम से कम 1,000 वॉल्यूम पॉइंट लिखो, 1,000 वॉल्यूम पॉइंट। अगर बिजनेस आपको करना है, बिजनेस में ग्रोथ करना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर आपको चेक इनकम चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि 10-20 कस्टमर बने, तो भाई साहब कस्टमर बने तो उसके लिए पहले सामान भरना पड़ता है। कुछ महानुभाव तो ऐसे भी हैं, मैं देख रहा हूं, किसी के पास तो टूल्स ही नहीं है, जिसकी ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, वो आज भी अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन के भरोसे बैठा है, सर मेरा स्पॉन्सर लेकर आएगा ना मशीन। मेरे कोच के पास है तिरेश सर, ये तिरेश जी मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ में है, और राजकुमार जी तो राजस्थान में है। अब ये तिरेश जी फोन कर रहे हैं, बोले राजकुमार सर एक कस्टमर है इंतजार कर रहा है, तो ऐसे चलेगा क्या। इसलिए तिरेश सर ने क्या किया, खुद ने मशीन लिया, खुद ने चेकअप डायरी बिल बुक लिया, खुद ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तब जाके सुपरवाइजर भी बन गए और वर्ल्ड टीम भी बन गए, है ना। मेरे भरोसे बैठे तो, या मैं मेरे स्पॉन्सर या मेरे कोच के भरोसे बैठा रहूं तो, ऐसे नहीं चलता है। बिजनेस आपका है, आईडी आपकी है, ग्रोथ आपको करना है दोस्त। तो प्रोडक्ट हमारी खुद की आईडी पर 1,000 वॉल्यूम का कम, यार आप बिजनेस में 60,000 70,000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो फिर खा कहाँ अमीर बनने के सपने देख रहे हैं हम लोग। हम बात करते हैं गेट टीम की, बात करते हैं मील टीम की, बात करते हैं 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख की, बात करते हैं हमारे लीडर सुनील शर्मा सर के चेक की। संभव नहीं है ना, कुछ बड़ा पाना है तो बड़ा करना पड़ता है। अरे एक, एक वो मैं कहता हूँ, चाय की दुकान लगाने वाला, चाय की टपरी जो लगाता है ना, वो जो पंक्चर बनाता है ना, पंक्चर पंक्चर, लता मैम, वो पंक्चर बनाने वाला भी ना, एक छोटा सा दुकान या झोपड़पट्टी, कंप्रेसर मशीन, पाना पेचकस, टूल्स तो खरीदता है वो। ऐसे फोकट में बिजनेस कहीं नहीं होता। चाय बनाने वाले भी गैस सिलेंडर, चूल्हा, केतली, वो चम्मच, वो शक्कर, वो चाय पत्ती, वो पेपर कप, सब कुछ खरीदता है। और हम लोग, कई बार ऐसा भी मैं देखा हूं, बोले सर ठीक है 1,000 वॉल्यूम पॉइंट के प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं हम लोग, 70,000 के मशीन बाद में ले लेंगे जब ये प्रोडक्ट बिक जाएगा तब। भाई साहब, सिलेंडर मैं खरीद लेता हूँ, केतली खरीद लेता हूँ, लेकिन चाय पत्ती और शक्कर सर बाद में खरीदूंगा, जब चाय बिक जाएंगे तो। अरे चाय बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, समझ में आ रहा है। तो बड़ा आदमी बनना है, बड़ा काम करना है, तो बड़ा सोच रखिए और बड़ा स्टार्टअप करिए। टूल्स जिनके पास भी नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, बिजनेस में आपको ग्रोथ करना है तो आज ही आज मशीन खरीद लीजिएगा, कंप्लीट पैकेज टूल किट खरीद लीजिएगा। आपके कोच, आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करिएगा, आप अपने टैप टीम मिल टीम से कांटेक्ट करिएगा, वो अवेलेबल करवा देंगे। ज्यादा नहीं लगते हैं, 4-5 हजार में आ जाते हैं, कंप्लीट कंप्लीट चीजें आ जाती है, कंप्लीट पैक आ जाता है, कंप्लीट। जो भी आगे मैं और बताऊंगा आपको, है ना। तो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, देन यूज वाले प्रोडक्ट भी होने चाहिए। कई बार हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, उनको टेस्ट कराने के लिए फ्रेश नहीं होता हमारे पास, उनको पिलाने के लिए शेक नहीं होता है हमारे पास। कई बार मैं खुद देखता हूं, मैं मेरी टीम में भी जाता हूं, कई बार तो बोले सर फ्रेश, बोले सर नहीं खुला हुआ तो नहीं है। खुला हुआ तो किसी के पास नहीं आता है ना, आता तो पैक ही है, खोलना पड़ता है माय डियर, खोलना पड़ता है ना। तो खुला हुआ फ्रेश, खुला हुआ शेक लेकर जाइए किसी कस्टमर को। जब मिठाई की दुकान पे हम जाते हैं तो मिठाई की दुकान वाला हमें टेस्ट कराता है। यदुवीर सुमन साहब, आप खुद एक रसोईया हैं, आप खाना बनाते हैं, आपको मालूम है, आप भी जब खाना बनाते हैं ना, तो आप आपने वो जो आपके वो मालिक होते होंगे, जिन लोग आपको खाना बनवाते हैं, उनको आप टेस्ट कराते होंगे, सर देखिए ना मिठाई कैसे बना, जलेबी कैसे बना है, कराते हैं ना यदुवीर जी। तो वैसे टेस्ट कराना चाहिए।
तब जाके कस्टमर को पता चलेगा कि आप आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं कि खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है। तो आपके एफ्रेश शेक खुले हुए भी होने चाहिए देना। अगर वो कस्टमर परचेज करता है, खरीदता है वेट लॉस वेट गेन के लिए और भी जो बच्चों के लिए परिवार के लिए, तो आपके पास पैकेट प्रोडक्ट्स भी, बेसिक प्रोडक्ट्स, शेक, प्रोटीन, एफ्रेश, फाइबर, मल्टीविटामिन, वुमेन चॉइस, आंखों का आकुलर डिफेंस, है ना, एक्टिवेटेड फाइबर, स्किन बूस्टर, डायनोसेक, ये बेसिक प्रोडक्ट्स और सेकमेट, ये लगभग 10-12 प्रोडक्ट्स तो मतलब कभी भी कहीं भी निकल सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई भी। सिंपली प्रोबायोटिक, है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। और खुले हुए में सारे नहीं, सिंपली प्रोबायोटिक टेस्ट नहीं कराना, त्रिफला की गोली टेस्ट नहीं करानी, फाइबर मल्टीविटामिन टेस्ट नहीं कराने, आपको तो केवल सेक और फ्रेश ही टेस्ट करवाना है। और ज्यादा हुआ तो एलो कॉन्सेंट्रेट। अब गर्मी आ गई तो हाइड्रेट। मेरे घर पे कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो मैं हाइड्रेट पिलाता हूँ। अभी हमने होली की ना परसों, 3 दिन पहले, हमने सबको मैंने हाइड्रेट पिलाया, एफ्रेस किसी को नहीं पिलाया, सबको हाइड्रेट। एफ्रेस तो बोले रोज पीते हैं सब, है ना, अपने घर पे भी पी लेते हैं, हाइड्रेट नहीं पीते। अब गर्मी का सीजन आ, सबको हाइड्रेट। तो हाइड्रेट का कंजप्शन बढ़ता है ना, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए। देन लिखो नेक्स्ट टूल्स क्या चाहिए। अब ये प्रोडक्ट्स है तो उनको खोलने के लिए क्या चाहिए, काटने के लिए क्या चाहिए, कटर, नाइफ, लिखो चाकू चाहिए। ये भी बेसिक चीजें, नहीं होता कई बार ढूंढते रहते हैं, उसके घर में जाके बोलते हैं अरे मैडम चाकू लाओ ना चाकू। कई बार एक बार ऐसा हुआ, हमारे हमारे टीम के साथ हम चले गए, उसने बच्चे को बोल दिया, बच्चा चाकू लेके आ रहा, उसकी हाथ ही कट गई बच्चे की। समझ में आ रहा है, ये छोटी सी एक गलती, दुर्घटना कितनी बड़ी कर जाती है। वो बच्चा भाग के गया, मैं लेकर आता हूँ चाकू, बच्चा लेने चला गया, उसकी हाथ कट गई। अगर वो हमारे पास ऐसा होता तो शायद बच्चे या उनके घर में मांगना नहीं पड़ता, शायद उस बच्चे की उंगली कटती नहीं ना। सो दुर्घटना, या वो कंज्यूमर डिस्टर्ब होता है जी, बार बार उससे आप मांगते हैं कोई चीज, तो है ना। तो ये हमारे पास में होना चाहिए। नेक्स्ट लिखे फोल्डेबल कैटल या फिर थर्मो स्टील वाटर बॉटल, ये गर्म पानी के लिए। ये हम लेके चलते हैं, मैं खुद लेकर चलता हूँ। ये तो फोल्डेबल कैटल आता है छोटा वाला, या तो ये रख लें, या तो फिर 1 लीटर का पानी बोतल आता है, ये हम 24 घंटे गर्म रहता है। सुबह भर के निकले ना, तो 5-6 गिलास तो बन जाते हैं छोटे छोटे, 150-150 ml के आराम से बन जाएंगे। ज्यादा नहीं पिलाना 400 ml किसी नए बंदे को। और खत्म हो गए तो रास्ते में किसी के घर में या किसी के ढाबे में कहीं रुके तो वहां से गर्म करवा लीजिए। लेकिन ये होना चाहिए। अब किसी के घर हम जाते हैं, बोलते हैं मैडम पानी गर्म करके लाओ, बोलते हैं मैडम गिलास लेके आओ, वो उसी में आपके आओ भगत में लगे रहते हैं वो कस्टमर। वो कब तो आप चेकअप करेंगे, कब तो समझाएंगे, वो आप ऐसे ही इरिटेट हो जाते हैं लोग। तो आपके पास ये बेसिक चीजें, रास्ते में कहीं चल रहा है तो आपको खुद को भी आवश्यकता होती है पीने की, रास्ते में कोई मिल गया तो उसको पिलाने की। तो फोल्डेबल कैटल रखें साथ में, इलेक्ट्रिक कैटल या फिर थर्मो स्टील का ये बॉटल, है ना, गर्म पानी के लिए। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, साथ में शेकर बोतल या पेपर कप। अब पिलाने के लिए पेपर कप भी तो चाहिए। शेकर बोतल नया भी रखें और यूज वाला भी रखें, ऐसा नहीं है कि हम लोग वो नया वाला को यूज करके बाद में उसी को टिका के आ गए। ये शेकर कप और पेपर कप, लिखो शेकर बोतल, उसको शेकर कप बोलते हैं, पेपर कप। ऐसा नहीं कि जरूरी हर्बल लाइफ का ही, ये नॉर्मल जो वो कॉफी का आता है, कॉफी साइज का, या फिर थोड़ा सा जूस वाला आता है थोड़ा मोटा साइज का, 200 ml 150 ml का सफिशियंट है। वो आपके पास होना चाहिए, एनी टाइम आपके बैग में होना चाहिए। कई घरों में मैं ऐसा देखता हूं जी, अर्चना चौधरी मैम, वो स्टील के गिलास में फ्रेश पिला देते हैं। अरे स्टील के गिलास में नहीं पीना चाहिए फ्रेश, रासायनिक क्रियाएं होती है, आपको समझ में आना चाहिए। कांच कहते हैं ग्लास सबसे शुद्ध बर्तन होता है, ग्लास स्टील में नहीं होता है ना। स्टील शुद्ध नहीं होता, स्टील में रासायनिक क्रिया होती है, इसलिए कभी भी गर्म पानी के साथ एफ्रेश में स्टील में नहीं पीना चाहिए। कांच के गिलास में पीना चाहिए, सेरेमिक मग में पीना चाहिए, या पेपर कप ठीक है, यूज एंड थ्रो। स्टील तो डायरेक्ट बर्तन है ना। तो अवॉइड करिए थोड़ा सा, ओके। देन शेकर बोतल इसलिए कि शेक बनाना है, मिक्स करना। अब उसी के घर जाते हैं, बोलते हैं दीदी मिक्सी ले आओ, अब वो तो मिक्सी ढूंढ रहे हैं, वो छोटा वाला जार धो रहे हैं, पता चलो उसमें उन्होंने मसाले कूटे होंगे उसी दिन, तो पूरा शेक मिर्ची मिर्ची लगने लग गया। एक के घर में ऐसा भी हो गया हमारे यहाँ। वो बोले दीदी मिक्सी है, बोले है, बोले ले आओ जार, ले आए। अब वो तो शेक बनाया तो क्या भाई, वो तो शेक तो मसालेदार शेक बन गया। बोले तो मिर्ची मिर्ची लग रहा है, बोले मिर्ची आपका था, शेक हमारा था। मिर्ची आपका था और शेक हमारा था, ये दूसरा फ्लेवर बन गया है ना, मिर्ची वाला शेक। सो हमने कभी नहीं पिया, पहली बार ऐसा पिया हमने भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शेकर रखिए, स्वादिष्ट शेक बनाइए थोड़ा सा।
देन टेस्ट कराइए, मजा आता है, अच्छा लगता है कस्टमर को, वहां से कस्टमर बन सकते हैं आपके। देन लिखो नेक्स्ट। ये सब जब काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लायर एक्टिविटी करिए। आपको पॉम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, ऐसे ना, ये हमने भी खूब बनवाए। अभी भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एडवर्टाइज करते हैं, देखिए ये वजन घटाएं बढ़ाएं, है ना। या फिर ये पॉम्पलेट्स ऐसे अखबारों में बंटवाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कहीं पार्किंग में गाड़ियों में लगा जाते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम के भी ऐसा हमने फ्लायर विजिटिंग करवाया, ये देखिए आप, पार्ट टाइम फुल टाइम। तो ऐसे आपके पास विजिटिंग कार्ड फ्लायर्स होने चाहिए, हाँ। और होने चाहिए नहीं, रखना नहीं है, बांटना भी है। बोले सर छपवा रखा है, बहुत लोग कह रहे हैं छपवा रखे हैं सर, बांटते नहीं है सर। छापने से कस्टमर नहीं आते भाई, बांटना पड़ता है, देना पड़ता है। शुरू शुरू हाथ कांपते हैं, लेकिन कोई बम बारूद नहीं पकड़ा रहे, टेंशन मत लिया करें, दिया करिए। कोई झापड़ नहीं मार रहा आपको, कोई गाली नहीं दे रहा आपको। लिया तो लाइफ बन सकती है, फाड़ के फेंक दिया तो 1 रुपए का कार्ड है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हमने भी बहुतों लोगों का कार्ड फाड़ कर फेंका होगा। है है ना। तो ऐसे कार्ड्स, ऐसे फ्लायर्स आपके पास होना चाहिए। देन लिखो, आपके पास कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप होना चाहिए। कोई सा भी एक, ऐसा नहीं कि सारी चीजें, कोई सा भी। मोबाइल क्यों, फोटो खींचने के लिए। कई बार हम लोग चेकअप करते हैं तो फोटो खींचते हैं। अच्छा, फोटो इसलिए नहीं खींचते कि ग्रुप में डालना है, ये भी ध्यान रखना, ग्रुप में तो डालना ही है। इसलिए भी खींच के रखते हैं कि कभी आफ्टर या बिफोर बनाने के काम आता है फोटो की। सर मैंने पहली बार जब चेकअप किया था तो राम चौहान जी आपका वजन 1 क्विंटल 2 किलो था, 102 किलो। आज जब मैं आपका चेकअप कर रहा हूं 15 दिन बाद में, तो 3.5 किलो का वेट लॉस हुआ है, देखिए। और जब 3 महीने बाद चेक करते हैं तो लगभग 15 किलो वेट लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है। इसलिए भी फोटो खींच के रखते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसा भी होता है कि बोलते हैं सर वो फोटो मत खींचिए, कोई बात नहीं, उनको बोले कि मैम आप अपने मोबाइल में खींच लीजिए, लेकिन रखना, उसको डिलीट मत करना, रखना जरूर, है ना। तो ये काम आते हैं। तो कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप। कभी भी मशीन को जब खड़ा कराएं, मशीन को जब रखें चेकअप करने के लिए, तो ऐसे पोजीशन में खड़ा करें ताकि फोटो बढ़िया आए। कई बार हम लोग वो लाइट के नीचे रख देते हैं, कई बार वो धूप जिधर से आता है रोशनी की तरफ रख देते हैं, मतलब अपोजिट एरिया में रखिए ताकि आराम से फोटो खींचा जा सके। दूर रखिए, फोटो पूरा है, नीचे मशीन पे खड़ा हुआ, ऊपर ऊपर का लेके क्या करेंगे। ग्रुप में एक्टिविटी भी करते हैं आप, दिखाते भी हैं लोगों को, बताते भी कि हाँ हमने चेकअप किया है, ताकि ग्रुप में गुड मैसेज जाए, वर्किंग दिखे आपका, है ना। तो दूर रखें। अच्छा, फोटो खींचने के लिए पोज बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें पता है कि मशीन रखने वाले हैं, वैसे कैमरामैन तैयार रहता है, एक बंदा और अगर साथ में है तो, या अगर आप अकेले हैं तो घर वाले किसी के बच्चे को बोल दे बेटा एक फोटो खींच दो, तुरंत। इतना नहीं कि पोज बनाना है ना। देन लिखो नेक्स्ट, आपके पास रिजल्ट बुक और प्रेजेंटेशन फोल्डर होना चाहिए, रिजल्ट बुक होने चाहिए। आपने खुद ने पर्सनली 10-15 लोगों के रिजल्ट कैसे वो फोटो निकलवा के बना रखे होंगे, है ना। मैंने कई स्पीकर्स को सुना, पहले वो ऐसे करते थे कि हमने फोटो बना बना के, सुनील सर का, विनोद सर का, ये मनीष अग्रवाल सर का, है ना, ये अनिल ठाकुरिया सर का, ये देवेंद्र चौधरी साहब का, हाँ, ये राजकुमार राठौर जी का। तो ये ऐसे हम लोग रिजल्ट्स ऐसे बना के रखते थे, है ना। और नहीं तो आपके पास तो प्रेजेंटेशन फोल्डर्स हैं, तो वो किताब होनी चाहिए आपके पास। लोगों को दिखाएंगे क्या, दिखाने के लिए चाहिए ना, देखिए ये भी आगरा का है, ये भी कोटा का है, ये झालावाड़ के हैं, ये जयपुर के हैं, ये छत्तीसगढ़ के, ये महाराष्ट्र के हैं। ऐसे रिजल्ट फोल्डर आपके पास में होने चाहिए, है ना। सबसे बड़ा रिजल्ट दिख रहा है आपको, बिगेस्ट नॉन सर्जिकल वेट लॉस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 183 kg फैट लॉस, जिम पूरे, थैंक्स टू हर्बल लाइफ। हाँ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिजल्ट है, वर्ल्ड बिगेस्ट। प्राउड टू बी अस ना, कि हम लोग हर्बल लाइफ के कोच हैं या हर्बल लाइफ के कस्टमर हैं। ओके। तो लिखो, सबसे बड़ा चीज, अब ये सारा चीज रखने के लिए एक सुंदर सा बैग चाहिए हर्बल लाइफ का। अगर हर्बल लाइफ का नहीं तो कोई सा भी चलेगा, लेकिन अभी हर्बल लाइफ के बढ़िया ब्रांडिंग वाले मिल जाते हैं, अच्छा लगता है। कई तो मैं देखता हूँ झोला में लेके निकल जाते हैं, वो कपड़े की ब्रांडिंग हो रही है। एक का मैंने थैला देखा, उसमें लिखा था चोटिया वाला, चोटिया का थैला वाला। वो थैला वाला का प्रमोशन हो रहा है कि चोटिया जी का हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो हर्बल लाइफ का बैग हो, है ना, सारा सामान आ जाए इसमें, तो कितना सुंदर। देखिए इसमें सेकर भी आ गया, अंदर फ्लायर भी आ जाएंगे, चेकअप डायरी, बिल बुक, मशीन, प्रोडक्ट्स, लाल पेन, नीला पेन, मार्कर, पेपर कप, गर्म पानी का बोतल एक तरफ, अच्छा लगेगा। तो ऐसा कंप्लीट आपके पास एक सुंदर सा बैग। और सबसे बड़ी चीज एक टेबलेट बॉक्स, है ना। ये मैं खुद, ये मेरा खुद का टेबलेट बॉक्स आप देख पाएंगे।
है ना। तो ये बड़ा सुंदर सा टेबलेट बॉक्स, और ये अपने पास में होना चाहिए। मैं खुद सारे टेबलेट्स का यूज करता हूँ, कस्टमर के घर जाता हूँ तो उनको खाता खाकर दिखाता भी हूँ कि देखिए ये दवाई नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं डेली बेसिस पे इस न्यूट्रिशन का यूज करता हूँ, है ना। देन जैसे अभी मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ, ये सेल्स एक्टिवेटर है, मल्टीविटामिन की टेबलेट्स हैं, मेलफैक्टर है, ब्रेन हेल्थ है, ज्वाइंट सपोर्ट है, ओमेगा 3 एंड कैल्शियम, और ये आकुलर डिफेंस, ये सारे टेबलेट्स ये, है ना। ये सारे न्यूट्रिशन तो कस्टमर के घर जाते हैं तो लेकर भी जाते हैं, है ना। बताते भी हैं कि सर मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार नहीं हूं, और ये कोई दवाई नहीं, इसलिए सारे न्यूट्रिशन हम लोग एक साथ, ये सारे प्रकार के न्यूट्रिशन हम लोग यूज करते हैं। तो आपके पास एक टेबलेट बॉक्स होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं तो छोटा हो जाए, इसमें सारे न्यूट्रिशन दिख रहे होंगे आपको, ये मेरा टेबलेट बॉक्स है ना। तो ऐसे आपके पास होने चाहिए। देन नेक्स्ट लिखिए एक मैजिक कॉर्नर, घर में, दुकान पे, सेंटर पे लिखो मैजिक कॉर्नर। जैसे हम लोग ये टेडी गुड्डे गुड़िया फोटो वगैरह जमा के रखते हैं ना, कप ग्लास वगैरह को, कुछ फोटोज को, तो ऐसे आपके हर्बल लाइफ का मैजिक कॉर्नर, यहाँ पे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हम्म। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लोग आएंगे आपके घर में, चाय कॉफी पियेंगे नहीं, उसकी जगह फ्रेश पियेंगे। लोग इधर दीवारों पे फोटो देखेंगे ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान के, वो घोड़े का, जंगल का, वो मोदी जी का, अंबानी जी का नहीं, हर्बल लाइफ का शेक दिखेगा, मल्टीविटामिन की टेबलेट्स दिखेंगे, मजा आएगा। लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या है। किसी के फोटो लगाने से पैसे नहीं आएंगे, मार्क्यूस सर के फोटो से पैसा आ सकता है। बोले ये कौन है? बोले ये आपके पूर्वज थे। बोले हाँ, हर्बल लाइफ हमारे पूर्वज जी हैं। लोग पूछते हैं ना, बोले ये फोटो किनका, दादाजी का है। जैसे अगर दादाजी का फोटो लगा हो तो जब मार्क्यूस सर का लगा रहेगा तो कोई रिलेशन वाले आएंगे तो पूछेंगे कौन है, बता सकते हैं यस और नो। मजा आएगा। तो आपके पास ऐसे मैजिक कॉर्नर होने चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स को घर में डिस्प्ले करो। अरे भरे हुए रखने में दिक्कत आती है कि कोई ले ना जाए, बच्चा बदमाशी ना कर दे, खाली रख दो यार यूज करने वाले। कोई देख नहीं रहा है उसको, है। अगर किसी को ऐसा टेंशन है तो खाली वाले रख दो, है। लेकिन होना चाहिए, सारे प्रोडक्ट से डिस्प्ले होने चाहिए, अलग अलग फ्लेवर के शेक, सेकमेट। वैसे स्टार्टअप, मैं जब से मैं हर्बल लाइफ में, जब से मैंने शुरुआत किया था, मैं मतलब मैं, मेरा मैजिक कॉर्नर था, और सुनील सर, बलवान सर जब आए थे तो वो खुश हो गए। मेरा डीएमओ, मेरा ब्रांडिंग, गाड़ी पे लिखवाना, बहुत सारी चीजें बोले यार आप। तब जाके फर्स्ट मंथ में 10K ना, दिन 14 दिन में सुपरवाइजर, फर्स्ट मंथ वर्ल्ड टीम्स, ये डीएमओ काम करता है, ये टूल्स काम करता है, पता है कब काम करता है? जब हम काम करते हैं। हम काम नहीं करते हैं तो कोई सभी टूल्स काम नहीं करता। ये अभी तिरेश जी कह रहे थे पुलिस में, बोले बंदूक मार, अब बंदूक तो कब चलेगा, जब ये चलाएंगे, बंदूक अपने आप तो चलेगी नहीं, है तिरेश सर। तो ऑपरेट करने वाला तो कोई चाहिए, तो हर एक टूल काम करता है जब हम काम करते हैं, जब आप काम करते हैं। तो ऐसे आपके पास मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। ओके। तो ये हमने अभी तक जो सीखा, पहला लर्निंग के लिए टूल सीखा, दूसरा हमने सेल्स टूल सीखा, प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या टूल चाहिए। देन नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, विद इन 5 मिनट्स हम लोग बात करेंगे लीडरशिप टूल्स की, है ना। मजा आएगा नहीं आएगा? देन अब लीडरशिप टूल्स के क्या होगा, इसके लिए आपको नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, लर्निंग, हाँ, एनालिसिस, देन कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सॉल्यूशंस, हाँ। तो ये सारा चीज, नॉलेज एंड स्किल कहां से मिलेगा? हेलो, दिस प्लेटफॉर्म, जिस जगह पे आप बैठे हैं ना, जिसके माध्यम से आप बैठे हैं ना, ये वो है। एक बार जबरदस्त क्लैप करेंगे विनर्स क्लब ट्रेनिंग के लिए, WCT, जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं विनर्स क्लब ट्रेनिंग WCT के लिए। और ये मिलता है 001HF, मेरे पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है देखो आप, है ना, हर्बल लाइफ एक्टिव फैमिली। सब अपने नाम के सामने लिख लो भाई, 001, मैंने लिखा हुआ है देखो, 001HF, देन मेरा लेवल, मिल टीम, देन हमारा नाम, हाँ। ब्रैकेट में आप अपने टैप टीम का नाम डाल सकते हैं, मिल टीम का नाम डाल सकते हैं, प्रेसिडेंट टीम का नाम डाल सकते हैं। टैप टीम के बाद प्रेसिडेंट टीम का नाम, और अगर आपके ऊपर गेट टीम कोई है तो आप अपने अपलाइन का नाम डाल दीजिए, हाँ। इस अपलाइन मतलब टैप टीम्स, गेट टीम्स का नाम, स्पॉन्सर का नहीं ना। तो ये मिलेगा, ये स्किल कहां से मिलेगा, नॉलेज कहां से मिलेगा? WCT विनर्स क्लब ट्रेनिंग में, 001 हर्बल लाइफ एक्टिव फैमिली, इस सुबह की ट्रेनिंग जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है 5 बजे। ओके। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आज के सेशन के लिए, अमेजिंग सेशन के लिए। और मैंने कोशिश किया कुछ बेहतर तरीके से मैं आप सब लोगों को बता पाऊँ, समझा पाऊँ। देन अगर आप एक भी टूल्स अगर आप इनमें से छूट जाता है, और अगर किसी दिन उस कस्टमर के घर आप बैठे हों और वो मिस कर जाए, तो शायद ये ट्रेनिंग आपको याद आ जाए कि नहीं, राजकुमार जी ने कहा था या बताया था कि यार ये टूल्स की कमी रह गई है ना। सो प्लीज एक और लिख लेना, कार्बन की जरूरत पड़ती है। मैंने ऐसा भी और देखा है, वो 2 पेज का तो रहता है चेकअप डायरी बिल बुक, बीच में कार्बन नहीं होता हमारे पास, तो ऊपर वाला फाड़ के दे आते हैं कस्टमर को, और नीचे हमारे पास ब्लैंक रह जाता है ना। चेकअप करने जाते हैं तो कस्टमर के पास वो गुम जाता है और हमारे पास वो रहता नहीं है। फिर नया चेकअप करते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, है ना। तो कार्बन भी होना चाहिए। ये छोटी सी चीज है, 20 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए का, लेकिन चीज बड़े काम की है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और थैंक यू सो मच आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर तिरेश साय जी को। देन अगले 2 दिन तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग प्लान, पे प्लान को सीखने वाले हैं, और उसमें मैं कुछ और अलग हटके कुछ नई चीजों को, चीजें तो वही है लेकिन कुछ अलग तरीके से कुछ और बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कल जितने भी लोग नहीं है इस बिजनेस ट्रेनिंग में, कल आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, समय पे ज्वाइन करिएगा। कल हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग प्लान, जिसको बिजनेस प्लान या पे प्लान भी कहते हैं, हम लोग वो सीखने वाले हैं। ओके, सो 2 दिन का सेशन वो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। देन अभी हम लोग सफलता की पाठशाला के बाद, सक्सेस की पाठशाला के बाद सेहत की पाठशाला में हम लोग बैठने वाले हैं। वर्कआउट सेशन आपको कंटिन्यू होने वाला है। सो थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर, आज की मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर तिरेश साय का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, जबरदस्त हो, आप खूब उन्नति, प्रगति, तरक्की करें। और थैंक यू सो मच सुनील शर्मा सर आज के अमेजिंग सेशन के लिए, और आप सभी का तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमार सर के लिए। अमेजिंग सेशन, शानदार नॉलेज, आपको अग्रिम लेवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी एक्टिव फैमिली की तरफ से आपको अग्रिम बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा थैंक यू कि आपने अमेजिंग सेशन सभी कम्युनिटी मेंबर्स को दिया, और सभी कम्युनिटी मेंबर्स और लीडरशिप का दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। आप सभी का दिन मंगलमय हो, और जहां पर भी 23 तारीख के जो इवेंट है, बड़ी संख्या में आप लोगों को लेकर के पहुंचेंगे, अधिक से अधिक संख्या के साथ में। मध्य प्रदेश गुना में आप लोग अधिक से अधिक नंबर्स लेके पहुंचे, छत्तीसगढ़ में आप लोग अधिक से अधिक नंबर्स के साथ पहुंचे। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग, अमेजिंग प्रोग्राम होने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। दिन रात नहीं हुण पैना, हौली हौली चलदे रहना, बहुते काले भी नहीं पैना, काली अगे टोए जी। चुप के कन्ने जे तड़पे, ओथे पैर नूं बह के फड़ के पिछे बल नूं भज्जे, डर के सोल क्यों इन्ने होए जी। ये काम न मरदा वाले, दिल कमजोर हो गए भाले, क्यों नहीं खांदा खून उबाले, चेहरे ते भी नूर नहीं।